सभी बच्चों का फिजिक्स की ऑनलाइन क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि इससे पहले आपकी एक फिजिक्स की क्लास हो चुकी है जिसमें कोई भी ऑनलाइन वीडियो आपको नहीं मिला था। अब यहाँ पे हम जो टॉपिक है आज वो है आपका त्रुटि। त्रुटि से मतलब होता है कमी। किसी भी चीज़ में कमी होना त्रुटि कहलाता है या गलती होना। जैसे लिखा है किसी मापक यंत्र द्वारा ली गई माप की अनिश्चितता को त्रुटि कहते हैं। मापक यंत्र का मतलब है कि एक पैमाना हमने ले लिया जो कि 1 मीटर नापता है। यदि वो पैमाना 1 मीटर से थोड़ा ज़्यादा नाप दे या थोड़ा सा कम नाप दे तो इस चीज़ को कहते हैं त्रुटि। वहीं इसके बाद अगला टॉपिक है आपका कि अल्पतमांक क्या होता है। इंग्लिश में इसको लीस्ट काउंट बोलते हैं। किसी मापक यंत्र की कम से कम माप उसकी अल्पतमांक कहलाती है। जैसे मान लो कि एक पैमाना है और वो पैमाना कम से कम जिस दूरी को नापेगा वो उसकी अल्पतमांक कहलाएगी। जैसे ये पैमाना है हमारा, ये कम से कम 1 मिलीमीटर अगर मापता है तो इसकी अल्पतमांक 1 मिलीमीटर कहलाएगी। इसके बाद जो मेन टॉपिक है वो है आपका प्रतिशत त्रुटि का। इससे संबंधित एक क्वेश्चन आपको कक्षा 11 की परीक्षा में अवश्य मिलता है। प्रतिशत त्रुटि को इंग्लिश में परसेंटेज एरर बोला जाता है। जब किसी माप की आपेक्षिक त्रुटि को प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है तो इस त्रुटि को प्रतिशत त्रुटि कहते हैं। आपेक्षिक जो त्रुटि होती है उसको डेल्टा ए अपॉन ए से प्रदर्शित करते हैं। यदि इसको 100 से गुणा कर दें तो यही प्रतिशत त्रुटि बन जाती है। जैसा कि लिखा है कि प्रतिशत त्रुटि बराबर डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100%। ये प्रतिशत त्रुटि का सूत्र होता है। दूसरे शब्दों में अगर इसी परिभाषा की बात करें कि अल्पतमांक और माप के अनुपात को यदि प्रतिशत में व्यक्त करें तो प्रतिशत त्रुटि कहलाती है। अल्पतमांक से मतलब होता है जैसे यहाँ पे लिखा है डेल्टा ए अपॉन ए। डेल्टा ए यहाँ पे अल्पतमांक को प्रदर्शित करेगा और ए जो होगी वो माप होगी। वैसे ही इसी सूत्र को यहाँ पे भी लिखा है प्रतिशत त्रुटि बराबर डेल्टा बाई बटे बाई गुणा 100%। डेल्टा बाई यहाँ अल्पतमांक है और बाई माप है। अब इससे आप जब इसका कोई एग्जाम्पल आप कर लेंगे तो इस सूत्र के बारे में आप पूरी तरह से समझ पाएंगे। इस सूत्र को याद रखना जरूरी है कि ये प्रतिशत त्रुटि का सूत्र आपका इस प्रकार का होगा। आइए इसके अब एग्जाम्पल के बारे में बात करते हैं कि आखिर इसका एग्जाम्पल क्या है। ये हमने इसका एक एग्जाम्पल लिया है जो है किसी पेच मापी की अल्पतमांक 0.01 मिलीमीटर है। इस यंत्र की सहायता से 2 मिलीमीटर मोटाई नापने में प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करो। अब इसमें अल्पतमांक मतलब यहाँ पे बात किस चीज़ की हुई है, मोटाई की या दूरी की बात हुई है, लंबाई की बात हुई है, तो हमने इसको L से मान लिया। डेल्टा L हमने बताया था अल्पतमांक होता है और L इसकी माप है। अल्पतमांक 0.01 दिया है तो हमने 0.01 अल्पतमांक लगा दिया, प्रतिशत का चिन्ह लगा दिया, लिखा नहीं है प्रतिशत त्रुटि बराबर अल्पतमांक कितना है 0.01 बटे 2 गुणा 100। यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 2 जीरो हो जाएंगे, नीचे 200, ऊपर 100 गुणा 1 हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म होंगे, 1/2, यहाँ पर 0.5% हो जाएगा। इसी प्रकार एक दूसरा एग्जाम्पल आपके लिए है। एक पेच मापी के अल्पतमांक 0.001 सेंटीमीटर है। यहाँ भी अल्पतमांक दिया है और जो माप दी है या व्यास जो दिया है वो 0.225 सेंटीमीटर है। सेम वही है, इसको हमने डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इंटू 100 से मान लिया है। अल्पतमांक 0.001 अपॉन 0.225 इंटू 100। पॉइंट देखिए ऊपर भी 3 के बाद नीचे भी 3 के बाद, पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, ऊपर 100 की गुणा हो जाएगी, नीचे 225, 100/225 हमारा हो गया। हमने क्या किया, यहाँ पे पॉइंट लगा दिया, उसके बाद यहाँ पे जीरो कर लिया और हमने 1000/225 कर दिया। यदि 225 से आप 1000 को भाग देंगे तो 4 बार ही जाएगा, क्योंकि 200 चौक 800 और 25 चौका 100, लगभग 900 बार हो गया। जब 900 बार होगा 225 चौका 900 हो जाएगा, बचेगा कितना हमारा, यहाँ पे कितना 1000 है तो 100 बचेगा, पॉइंट लगा हुआ है फिर 1000, तो ऐसे 0.44 आता रहेगा। तो इसका आंसर आपका प्रतिशत त्रुटि कितनी आई, 0.444%। ये आपका क्या होगा, आंसर होगा।
इसी के साथ हमने होमवर्क के तौर पर आपको 2 सवाल दिए हैं। जैसे ये पहला है, 1 मीटर पैमाने की अल्पत मांग 1 मिलीमीटर है, इसके द्वारा एक छड़ की मापित लंबाई 20.5 सेंटीमीटर है, इस माप में प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे ध्यान रखना ये है कि ये mm में है और ये क्या है, सेंटीमीटर में है। तो इस mm को सेंटीमीटर में बनाना होगा तो 0.1 आ जाएगा, 0.1 अल्पतमांक हो जाएगी और ये क्या हो गया आपका सेंटीमीटर 20.5 हो जाएगा। हमेशा ध्यान रखें यहाँ पे पॉइंट 1 के बाद है, ऊपर कोई भी संख्या हो उसको 1 के बाद ही पॉइंट लगा देना, 100 से गुणा करना, आंसर इसका निकल के आएगा। दूसरा क्वेश्चन, एक ठोस की लंबाई 7.50 सेंटीमीटर नापी जाती है, ये क्या हो गई, माप हो गई। अल्पतमांक 0.01 है, यहाँ देखिए 0.2 के बाद है, यहाँ ये 0.2 के बाद है। 0.01 बटे 7.50 गुणा 100 करेंगे तो ये सवाल आपके दोनों हो जाएंगे। इनको आप करके देखेंगे और बाकी हो सकता है और भी आपको सवाल मिले, उन्हें भी आप करके देखेंगे। और वीडियो आपको कैसा लगता है, समझ में आता है नहीं आता है, इसके बारे में आप फीडबैक इसका ज़रूर दें। जय हिंद, जय भारत।